गुरुदेव सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। कल से मैं रीजनिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के बारे में बता रहा हूँ, दिशा और दूरी। उसके बारे में मैंने कल काफ़ी विस्तार से बताया है। उसी क्रम में आज एक अभ्यास प्रश्न बता रहा हूँ जो कि अमूमन हर परीक्षा में आता है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको, बहुत ही आसान है, कोई समस्या नहीं है इसमें। जैसे कि सवाल है, राजेश अपने घर से उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है, ये भी पूछा जाता है। तो मैंने कल आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि आपको जो है फिगर याद रखनी है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कल ये भी बताया था कि पूर्व के सामने पश्चिम होना चाहिए, उत्तर के सामने दक्षिण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूर्व के सामने आप उत्तर लिख दो और दक्षिण के सामने आप पश्चिम लिख दो, तो आपका गलत हो जाएगा। अब इसमें जो मुख्य बिंदु हमारा ये है, आप इस तरह से फिगर बना लेंगे। हमारा ये पॉइंट यहाँ हो गया, मध्य बिंदु, जहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये हमारा मुख्य बिंदु हो गया। यहाँ से हम किसी भी दिशा में जाएंगे, दाएं और बाएं मुड़ेंगे, वो आपको अभी बताया जा रहा है। अभी जैसे उसने कहा कि अपने घर से, उसका घर यहाँ है, मध्य बिंदु पर 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो उत्तर दिशा ऊपर को होगी। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि जो जहाँ से चलता है, जो दूरी ज़्यादा है उसको ज़्यादा लाइन, बड़ी लाइन से दिखाया जाएगा, और जो दूरी कम है उसको कम लाइन से दिखाएंगे। जैसे कि ये हमने 15 किलोमीटर दिखा दिया है, 15 किलोमीटर हो गया उत्तर दिशा में। ये उत्तर दिशा हो गई, इस तरह से ये ऐसे ये हुई, ये दिशा का चिन्ह हो गया। यहाँ से उत्तर दिशा में गया, फिर उसके बाद में फिर दाएं मुड़ा। अब दायां आपका हाथ ये हो गया, राइट हैंड जो है दायां हो गया। हम मान लीजिए कि आप स्वयं चल रहे हैं, आप ये मानिए कि आप स्वयं चल रहे हैं और आप अपने दाएं हाथ की तरफ कैसे मुड़ेंगे आपको पता है। तो आप दाएं का मतलब इधर मुड़ गए, 10 किलोमीटर चले, तो 10 किलोमीटर का मतलब है थोड़ी लाइन छोटी होगी, ये आपका 10 किलोमीटर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब आपका मुंह जो है पश्चिम दिशा की ओर हो गया, फिर आप यहाँ से इधर हो गए, फिर आप देखेंगे कि फिर दाएं मुड़कर वहाँ से फिर आप दाएं मुड़े, दाएं का मतलब नीचे की तरफ आ गए और 5 किलोमीटर चले। 5 की लाइन छोटी होगी, ये 5 किलोमीटर हो गया। अब जब आप ऐसे हो गए, फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़ा, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर चला। अब चूंकि आप यहाँ खड़े हैं, तो आप ऐसे मान लीजिए कि आप ऐसे खड़े हैं, दाएं का मतलब आप ऐसे मुड़ रहे हैं, तो ऐसे मुड़ने का मतलब है कि आप इधर को मुड़ गए। ये 10 किलोमीटर फिर यहाँ आ गया 10 किलोमीटर, तो यहाँ पर वो इस समय यहाँ खड़ा है। अब उसने ये पूछा है, प्रश्न जो है अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से ये दूरी आपको बताना है। चूंकि ये दूरी 5 है और ये पूरी 15 है, तो 15 में से ये वाली 5 कम हो जाएगी। 15 माइनस 5 10 किलोमीटर की दूरी पर वो इस बिंदु से है। ये दूरी जो है आपकी, ये 10 किलोमीटर रहेगी। और दिशा कौन सी है आपको पता है कि ये दिशा ऐसे है, ये वाली पूर्व दिशा है, तो 10 किलोमीटर पूर्व दिशा होगी। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिगर बनाना पड़ेगा और ये इसका फॉर्मूला है, उसी के हिसाब से आप चलते रहेंगे तो आपको प्रश्न आसानी से हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हल कर लेंगे। इसी क्रम में मैं अभी एक दूसरा अभ्यास प्रश्न बता रहा हूँ। वो प्रश्न ये है कि अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। अभी मैंने ये बताया था कि ये फिगर हमें बनाना बहुत जरूरी है, इसी पर आधारित सवाल है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। अभी आप देखें कि अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चलकर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हमारा ये मिड पॉइंट है, इसको हमने यहाँ मान लिया।
अभी आप देखेंगे कि अर्जुन अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। पूर्व दिशा इधर होगी, तो यहाँ से जब हम चले तो ये 5 किलोमीटर हो गया, ये ऐसे यहाँ आ गया है। अब 5 किलोमीटर जाने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। दायां हाथ आपका, आप स्वयं देखेंगे कि आपका दायां हाथ ही हो गया ऐसे, दाएं का मतलब है ऊपर की तरफ को मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। मैंने ये बताया है कि जो दूरी बड़ी है उसको बड़ी लाइन से दिखाएंगे, जो दूरी कम है उसको कम यानी कि छोटी लाइन से दिखाएंगे। तो ये 3 किलोमीटर यहाँ आ गया, 3 किलोमीटर हो गया, सीधा हो गया। 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल गया, फिर 3 किलोमीटर चलकर अपने बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो बाएं चलता है, बाएं का मतलब इधर, यहाँ से वो इधर को चलता है बाएं, यहाँ आ गया, ये भी 3 किलोमीटर हो गया, फिर यहाँ आ गया, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से चूंकि फिर बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं मुड़ने का मतलब है कि वो इस हाथ मुड़ता है, नीचे आएगा, ये निचली वाली लाइन यहाँ हो गई, ये फिर 3 किलोमीटर हो गया, यहाँ आ गया। तो हमें ये बताना है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में है। चूंकि प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है और ये स्थान ये हो गया, तो आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेंगे कि कितनी दूरी पर है। देखो ये 5 किलोमीटर है, ये वाली दूरी ऊपर 3 है, यानी कि ये दूरी जो है 3 किलोमीटर हो गई। तो आपकी जो दूरी होगी वो 3 + 5 यानी कि 8 किलोमीटर हो गई। और दिशा कौन सी होगी, चूंकि यहाँ से चला था तो पूर्व दिशा ही होगी, यानी कि पूर्व दिशा में वो प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर के स्थान पर है। इस प्रकार से कल भी कुछ अभ्यास प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में अगले अभ्यास प्रश्नों के साथ आऊँगा। धन्यवाद।